बैंकों की थकाऊ पॉलिसी के चलते अब बैंकों पर ही संकट है। लोन ग्रोथ के मुकाबले बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ लगातार कम हो रही है। मतलब कि कैश कम हो रहा है और लोन ज्यादा बढ़ रहा है। बैंकों से पैसा निकल ज्यादा रहा है और बैंकों में जमा कम हो रहा है। देश के बैंकिंग सिस्टम में नकदी में बड़ी गिरावट आई है। 2.86 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर से घटकर 28 अगस्त 2024 को हो गया 0.95 लाख करोड़ रुपए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है पूरे महीने के दौरान नकदी में गिरावट जारी रही। वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर द्वारा बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए बार बार अपील करने के बावजूद कैश डिपॉजिट्स का स्तर लगातार घट रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बैंक प्राइमरी सप्लायर ऑफ क्रेडिट हैं। मतलब लोगों को, व्यवसायियों को अगर पैसा चाहिए होता है तो वह पैसा सबसे पहले बैंक ही देता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोग अब बैंकों में पैसा कम जमा कर रहे हैं और निवेश के दूसरे साधनों की ओर ज्यादा मुड़ रहे हैं। अब वह पैसा जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में, ना कि बैंक में। हाल ही के महीनों में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ सिर्फ म्यूचुअल फंड में। आरबीआई के गवर्नर ने रिटेल मनी के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रूट्स में जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि इससे बैंकों के लिए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। रिटेल ग्राहकों के लिए वैकल्पिक निवेश के रास्ते अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं और बैंकों को फंडिंग के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों को ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल डिपॉजिट्स और लायबिलिटी के अन्य साधनों का ज्यादा सहारा लेना पड़ रहा है। गवर्नर ने यह भी कहा कि बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की समस्याओं को ऐसी समस्या एक्सपोज कर सकती है। इसलिए बैंकों को अपने नेटवर्क का फायदा उठाकर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑफरिंग्स के जरिए घरेलू वित्तीय बचत को जुटाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।